हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स देखा था। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रूल कैन बी फंक्शंस। कौन जो है मेरा फंक्शन बनेगा एफ ऐसा। हम लोग क्या करते हैं चेक करेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको सेट ए बोलते हैं, इसको सेट बी बोलते हैं। तो वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए के जगह पे क्या क्या लिखा हुआ है, 104 104। और बी क्या है भाई, यहाँ सेट बी -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। ठीक है, एक रूल है, ये पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन, ये इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स मतलब वाई इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे अगर x 1 हम लोग पुट करें, x के जगह पे 1, तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 जो है 1 के साथ जाकर जुड़ेगा, ऐसे समझ में आया क्या। हाँ, अब x 0 पुट किए तो y क्या आ जाएगा, x 1 पे y आ गया 1, x 0 पे y क्या आ जाएगा, रूट 0 मतलब 0। x 0 पुट किए तो ये आ गया रूट 0, रूट 0 का मतलब 0, तो 0 पे आया 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 4, तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका रूट करेगा ना, तो y 2, 4 का क्या हो जाएगा, 2 के साथ रिलेशन। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली 1 एरो निकल रहा है हर एक एलिमेंट से। तो पहला जो है मेरा फंक्शन है, तो ये मेरा फंक्शन है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड क्या कह रहा है, -1 0 1। सेकेंड मेरा सेट ए क्या है, -1 0 1। सेकेंड सेट ए है -1 0 1, -1 0 1। और बी सेट क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, ये एक कोई रूल है एफ, ये इस बार फंक्शन है या नहीं, कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब -1। ठीक है, अगर x हम लोग -1 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, -1। तो -1 तो कहीं है नहीं, तो -1 किसी से यहाँ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इससे एग्जैक्टली 1 एरो निकल रहा है, लेकिन इससे एक भी एरो नहीं निकल रहा है, मतलब एक एरो इस यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो ये कहेंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो हमको पता चला कि ये फंक्शन नहीं है। थर्ड हम क्या देखते हैं, F014। थर्ड क्या है, सेट ए के जगह पे क्या है, 014 014। सेट बी में मेरा क्या एलिमेंट है, 014, -2 -1 0 1 2। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का रूट एक्स, मतलब रूट एक्स तो लेना है लेकिन नेगेटिव कर देना, तो 0 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस का रूट 0 मतलब -0, 0 के साथ ये 0 बनेगा। 1 का रूट क्या हो जाएगा, -1, तो ये -1 के साथ ऐड हो जाएगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो ये -2 आएगा, तो ये क्या है, इससे जाकर जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 एरो निकल रहा है, मतलब ये जो गिवन है इस सेट के लिए, कौन सा सेट, ये सेट के लिए क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो दूसरा मेरा क्या था, फंक्शन नहीं था, और तीसरा मेरा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग चौथे को देखते हैं। चौथा सेम ही तो है, लेकिन एफ एक्स जो है क्या क्या है, +- रूट एक्स है। +- रूट एक्स का मतलब क्या है, x 0 पे y +-0 मतलब 0। 1 पे क्या हो जाएगा, +-1, 1 -1 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, तो ये 1 दो के साथ जुड़ रहा है, वैसे 4 भी -2 और 2 दोनों होगा, तो 1 और 4 क्या है, दो के साथ जुड़ रहा है, तो 2 एरो निकल रहा है, वहां से एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए था। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो चौथा है ये फंक्शन नहीं है। तो हम लोग इस तरह से फंक्शन को पहचानते हैं कि कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखे थे वो 12th बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन -a to a एंड सेटिस्फाइंग x² + y² = a²
कैन बी फ्रेम्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर कंटिन्यूअस। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन यहाँ क्या है, इन माइनस ए टू ए का मतलब क्या है, एक्स जो होगा मेरा वो कहाँ से कहाँ होगा, माइनस ए टू ए होगा। जो भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, उसमें x पे कंडीशन दिया है। x पे कंडीशन मतलब यही डोमेन होता है। x की वैल्यू अभी हम लोग सिंपली समझते हैं कि x की वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ डोमेन क्या दिया है, माइनस ए टू ए क्लोज्ड इंटरवल, मतलब माइनस ए भी क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है, कह रहा है सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, हाँ, ये समझ में आना चाहिए, ये सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, यहाँ है माइनस ए और यहाँ है ए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इससे हम लोग कितना जो है, हाउ मेनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, हम लोग इससे कितना सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए कि x जो है माइनस ए टू ए होना ही चाहिए। ठीक है, और तब बताइए कि आप कितना इससे फंक्शन जो है तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन ऐसा तैयार कर ले, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोल रहा है ना, ये अभी क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाना हो तो कहीं से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी तो फिलहाल ये मानते हैं ये x है, ये y है, एक वर्टिकल लाइन मान लेते हैं, यहीं से ड्रॉ किए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे कट किया। ठीक है, तो इस जगह पे कट किया, मान लेते हैं ये मेरा वर्टिकल लाइन है। अगर ये मेरा वर्टिकल लाइन है तो इस जगह पे कट किया, तो इस जगह पे कट नहीं करना चाहिए था, मतलब यहाँ ओपन देना होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ तो ओपन दे दिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको यहाँ से लेकर फिर से जहाँ एक्स एक्सिस ये है, ये पूरा मिटाना होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको कट नहीं करना चाहिए, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इधर एक्स एक्सिस और यहाँ से इधर एक्स एक्सिस तक हमको क्या करना होगा, मिटाना होगा। समझ में आया क्या? ऐसे एक तो ये भी हो सकता है, समझ में आया क्या? हाँ, एक क्या हो सकता है, हम लोग और देखते हैं कि अगर लाइन यही है, मेरा लाइन क्या है, यही है, तो ये हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला एक्स यहाँ से है ना, तो ये हम लोग मिटा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। ठीक है, ये मिटा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिटा दिए, ये तो ओपन होगा, यहाँ ओपन कर दिए, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको क्यों मिटाए भाई, इसको क्योंकि यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो जगह पे कट कर जाएगा। ठीक है, और फिर आप इधर से इसको मिटाइए या इधर से इसको मिटा दीजिए ऐसे। तो एक फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ फुल रहने दीजिए, यहाँ हाफ कर दीजिए, या वहाँ मतलब ओपन एक जगह करना होगा, यहाँ ओपन या यहाँ ओपन। तो एक मेरा इस तरह से बन सकता है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। ये लाइन को इधर उधर बढ़ाते जाएंगे तो हमको बहुत सारा फंक्शन मिलेगा। अभी तो ये यहाँ है, मान लेते हैं ये यहाँ कुछ होगा x इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ माइनस के मान लेते हैं के। अब इधर उधर हर जगह हो सकता है ना, कि यहाँ से करते तो इसी टाइप का फंक्शन बनता है। ठीक है, तो के को आगे पीछे करते जाएंगे, हमको बहुत सारा फंक्शन मिलता जाएगा। के को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, माइनस के को यहाँ से यहाँ तक जीरो ले जाएंगे, फिर यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन आया, ये मेरा अभी क्या है, फिलहाल ये कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बाकी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस ए टू ए में इसको सेटिस्फाई करने वाला कितना फंक्शन तैयार होगा। तो हम, मेरा आंसर जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। इस तरह से कितना फंक्शन हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर कंटिन्यूअस, तो हमको इसमें दो ही कंटिन्यूअस मिलेगा। कौन कौन, तो एक यहाँ से जो ऐसे बनेगा और दूसरा जो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, हाँ, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, ये जो फंक्शन बनेगा ये बनेगा। तो इसमें से दो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस।